अगर ये मेरा वीडियो आप 1 जनवरी 2024 से पहले देख रहे हैं तो आप सतर्क हो जाइए, कान खोलकर सुन लीजिए कि नरेगा में एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है 1 जनवरी 2024 से। उसके बाद आपके मनरेगा के किसी भी श्रमिक का भुगतान नहीं हो पाएगा अगर उनका डीबीटी ऑन नहीं है। अगर आपको पता नहीं है कि डीबीटी ऑन कैसे कराया जाएगा तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एनपीएससीआई पर अगर आपका खाता लिंक नहीं है तब भी आपका पेमेंट नहीं हो पाएगा। आपको ये चीजें पता होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट पैसा है वो डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में ट्रांसफर किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि किसान सम्मान निधि कुछ लोगों की आनी बंद हो गई थी, कुछ लोगों की पेंशन आनी बंद हो गई थी क्योंकि उनका जो डीबीटी था वो ऑन नहीं था। तो जिन जिन का डीबीटी ऑन करा दिया गया या फिर उन्होंने ऑन करा लिया जाके बैंक में, तो फिर उनका फिर से शुरू हो गया पैसा आना किसान सम्मान निधि का, पेंशन का। इसी तरीके से मनरेगा में भी इस रूल को तैयार किया गया है जो कि 1 जनवरी से ही आपको लागू हो जाएगा। अगर आपका जॉब कार्ड है, उस पर जो खाता लगा हुआ है, उस खाते में आपका डीबीटी नहीं हुआ है तो फिर आपको डीबीटी कराना पड़ेगा। डीबीटी आप अपने बैंक में जाकर करा सकते हैं। अगर बैंक में कोई दिक्कत आती है तो आपको एक छोटा सा काम करना है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट खोल लेना है। जो पोस्ट ऑफिस बैंक होती है उसमें अपना अकाउंट खुलवा लीजिए, जिससे क्या है आपका डीबीटी वहां पर ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। प्रॉब्लम क्या आएगी वो भी बता देता हूं कि जैसे कि कोई मनरेगा का मस्टरोल फीड होगा, मस्टरोल फीड होने के बाद में उसकी बेज लिस्ट जारी की जाती है। तो अगर उस बेज लिस्ट में, उस मस्टरोल में आपका नाम है और आपका डीबीटी ऑन नहीं हुआ है तो उस मस्टरोल में जितने भी श्रमिक हैं किसी का भी भुगतान नहीं हो पाएगा, सिर्फ एक जॉब कार्ड की वजह से जिनका डीबीटी ऑन नहीं था। तो सबसे पहले आपको अपना डीबीटी ऑन जरूर करा लेना है। और मैं आपको बता दूं कि कैसे आप देख सकते हैं मनरेगा की साइट पर कि आपका डीबीटी ऑन है या फिर नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए आपकी डिमांड निकल चुकी है, मस्टरोल में डिमांड चल रही है, तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करने का तरीका भी पता होना चाहिए। तो जैसे ही मान लो आपने डिमांड निकलवा दी 50 श्रमिकों की, अब आपको पता करना है इन 50 में किसका डीबीटी ऑन नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मनरेगा MIS रिपोर्ट को ओपन करना है गूगल पर सर्च करके। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे तो उसके बाद आपके सामने ये पेज आएगा, इसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे कैप्चा कोड आएगा, यहाँ क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे चले जाना है 15 नंबर रिपोर्ट पर। ये आप देख सकते हैं डेली इशू मस्टरोल की रिपोर्ट है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट को क्लिक कीजिए, फिर ब्लॉक को क्लिक कीजिए। अब आपको क्या करना है, ये जो बीच में सबसे ज़्यादा संख्या है, मतलब आपके मस्टरोल में जितने श्रमिक चल रहे हैं उन श्रमिक वाली संख्या पर क्लिक करना है अपनी ग्राम पंचायत के सामने। जैसे कि मान लो आप इस ग्राम पंचायत के हैं तो इस पंचायत के सामने जो भी संख्या आ रही है ये मस्टरोल में श्रमिकों की, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो इन श्रमिकों की लिस्ट खुल जाएगी जो मस्टरोल में चल रहे हैं। अब आप यहाँ पर लास्ट वाले कॉलम में देख सकते हैं कि आपका डीबीटी ऑन है या फिर नहीं है। APBS वाले कॉलम में यस नो लिखा हुआ है, जिसका यस लिखा है उसका डीबीटी ऑन है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, और जिनका नो है उनको करा लेना चाहिए। अगर नहीं कराते हैं तो आपकी वजह से किसी का भी भुगतान नहीं हो पाएगा, मस्टरोल में संशोधन करना पड़ेगा, आपका नाम वहां से रिमूव करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है कि 1 जनवरी से पहले आपको ये सारे काम कर लेने हैं, निपटा लेने हैं। इसके अलावा अगर आपका नाम इस सूची में नहीं है तो आप अपने ब्लॉक पर जाकर भी पता कर सकते हैं, अपने ग्राम रोजगार सेवक से पता कर सकते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपका डीबीटी ऑन है या फिर नहीं है। क्योंकि ब्लॉक द्वारा उन सभी रोजगार सेवकों को भी सूचियां उपलब्ध करा दी गई हैं कि आपके ग्राम पंचायत में इन श्रमिकों का डीबीटी ऑन नहीं है, करा दीजिए। क्योंकि इस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है, क्योंकि वेबसाइट पर साफ साफ मेंशन है कि 31 दिसंबर के बाद में आपकी बेज लिस्ट जारी नहीं हो पाएगी अगर किसी श्रमिक का डीबीटी ऑन नहीं है। हो सकता है इस डेट को बढ़ा दिया जाए, अभी 31 दिसंबर लिख के आ रहा है, 31 दिसंबर के बाद मतलब 1 जनवरी से कोई ऐसी बेज लिस्ट जारी नहीं होगी जिसमें किसी का डीबीटी ऑन नहीं है तो जारी हो जाए, जारी नहीं होगी। अगर हो सकता है इस डेट को बढ़ा दें तो बढ़ा देंगे, तब भी जाके आगे अगले महीने या 2 महीने बाद आपको फिर से डीबीटी कराना पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि आपको अभी पहले ही ये चीजें तैयारी कर लेनी चाहिए, अपने अकाउंट में डीबीटी करा लीजिए। अगर डीबीटी कराने में दिक्कत है तो आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लीजिए। अगर आपका खुला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए सभी ग्रुप में, जिससे ये जानकारी सभी के पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके और सब लोग अपना अपना डीबीटी ऑन करा सकें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना।